हमने आपको पिछली खबर में वादा किया था कि हम बिहार को नीति आयोग की इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले जो आंकड़े आए हैं उससे रूबरू कराएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार की तरफ से आती है, ये देश भर के सभी राज्यों को लेकर के बनाई जाती हैं और इसके कई मानक हैं, जिन मानकों पर बिहार फिसड्डी साबित हो रहा था। कुल 17 राज्यों में 17वें स्थान पर बिहार अब आपको चौंका रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो नई 2021 के लिए आई है, उसमें बिहार अपने पुराने रिकॉर्ड से बेहतर किया है। ये सुन करके आपको ज़रूर आश्चर्य हो रहा होगा और इस बात को लेकर के आप खुश भी हो रहे होंगे कि क्या कुछ है, लेकिन इसके बाद जो खबर आपके सामने हम लेकर के आएंगे वो आपको और ज़्यादा परेशान कर देगी और भीतर ही भीतर आपको तकलीफ भी देने वाली है। क्योंकि नीति आयोग की इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट में 2021 में 2 पायदान ऊपर पहुंचा बिहार। पहले 17वें नंबर पर था, अब 15वें नंबर पर आया है। बिहार में इसके अलावे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के सुधार की ज़रूरत है और नीति आयोग की रिपोर्ट में उन चीज़ों का खुलासा भी हुआ है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में सबसे टॉप पर कर्नाटक है, जिसका स्कोर 18.1 है। वहीं आपको बता दें कि बिहार जो 15वें स्थान पर है उसका स्कोर है 11.58। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के आज भी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। नॉलेज वर्कर कैटेगरी में बिहार का स्कोर 1.77 है। नीति आयोग ने कहा है कि बिहार में उच्च डिग्री हासिल महिलाओं का प्रतिशत काफ़ी कम है। जिस महिला सशक्तिकरण की बात और महिलाओं को आरक्षण देकर के नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते हैं, वहीं महिलाओं की स्थिति बिहार में बहुत ही निचले स्तर पर है। आपको बता दें कि यहाँ नौकरी कर जो महिलाएं अपना अर्जन करती हैं उसका जो आंकड़ा है वो 0.58% है। मतलब आप समझिए कि 1% भी उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है और महिलाओं के पास उच्च शिक्षा की डिग्री है लेकिन वो समायोजित नहीं हो पाती हैं क्योंकि उनके संख्या कम है और इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हैं। वहीं झारखंड में कुल नियोजित महिलाओं में से केवल 1.1% महिलाएं उच्च डिग्री हासिल करती हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के कई ऐसे स्कोर बनाए गए हैं, कई ऐसे इंडेक्स हैं जिस पर बिहार ने पिछले रिकॉर्ड को ज़रूर बेहतर किया है, जिसमें ह्यूमन कैपिटल का स्कोर जो है वो बिहार का 13.29 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 25.6 है। इन इवेंटमेंट में 2.88 है जो कि 6.26 से काफ़ी कम है। वहीं नॉलेज वर्कर की बात करें तो 1.77 बिहार का स्कोर है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो 5.68 का है। नॉलेज आउटपुट की बात करें तो जहां बिहार ने 14.50 लाया है, वहीं राष्ट्रीय औसत को भी इसने पार कर दिया है। 13.44 राष्ट्रीय औसत है। इसके साथ ही बिजनेस एनवायरनमेंट की दिशा में अगर देखा जाए तो बिहार धीरे धीरे प्रगति कर रहा है और ये इंडेक्स बता रहा है कि जिस तरह से बिहार में रोज़गार को लेकर के और जिस तरह से एक विभाग जो है जिसको कहा जाता है कि वो तेज़ी से अपना काम कर रहा है, उसको लेकर के ये इंडेक्स कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने वाला ज़रूर है, खास करके युवाओं को। और इस इंडेक्स में बिहार जो है राष्ट्रीय औसत 28.13 से बहुत ही कम मार्जिन से पिछड़ रहा है। वहीं 27.21 इसका औसत है। आपको बता दें कि सेफ्टी एंड लीगल मामले में बिहार लगभग उस जगह पर पहुंच गया, लेकिन इन दोनों ही मामलों पर नीतीश कुमार अक्सर अपने ही साथियों के निशाने पर रहते हैं। बिहार में सेफ्टी एंड लीगल मामले को लेकर के जहां राष्ट्रीय औसत 31.84 है, वहीं बिहार 25.87 के आंकड़ों के साथ इसमें अच्छा खासा अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावे और भी कई मानक हैं जिसको लेकर के 7 प्रमुख मानक जो हैं उस पर ये स्कोर और मानव पूंजी को लेकर के इसे बनाया गया है। बिहार इस स्तंभ में कम स्कोर हासिल करने वाले राज्यों में 17 बड़े राज्यों में बिहार का स्कोर सबसे कम 13.29 है।
नीति आयोग ने कहा है कि प्रमुख राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने संतोषजनक प्रदर्शन किया है, जबकि बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और एमपी ने महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भले ही 2 पॉइंट छलांग लगाई हो बिहार ने, लेकिन अभी भी जो विभाग नीतीश कुमार और उनके खेमे के लोगों के पास है, जदयू के कोटे के मंत्रियों के पास हैं, उसमें काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के कोटे के जो मंत्री हैं उनके विभागों में प्रगति हो रही है। इसका सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए कि इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं सामने आने के बाद अब दोनों ही खेमे में एक बार फिर से गहमा गहमी बढ़ जाएगी और नूरा कुश्ती शुरू हो जाएगी, क्योंकि नीति आयोग की इस रिपोर्ट में एक बार फिर से नीतीश कुमार और उनके खेमे के लोग पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में हम आपको बताते हैं कि न्यायालय ने किस तरह से सरकार को घेरा है और खास करके प्रवासी मजदूरों को लेकर के बड़ी बुरी तरह से सरकार घिरी हुई है। सरकार के सारे दावे ध्वस्त हैं और इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।